तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे हड़प्पा और सिंधु घाटी के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में पड़ता है? किस प्रदेश में है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? किससे हुई है? हड़प्पा से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप पढ़ाई और मेहनत सही से करते हो तो आप ज़रूर पास हो जाइएगा। अगर कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस, एसएससी या और कोई रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सारे क्वेश्चन आपको इतिहास के प्राचीन भारत है उसमें से सारे से 50 क्वेश्चन से कम तो 10 या 15 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ, ये बात बता रहा हूँ कि आप ये जो वीडियो है आप सही से देखिए, सही से समझिए, और इस वीडियो में ही आपको एक क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर याद हो जाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है, जो हल से जोते गए का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। कॉपी में नोट करते रहिएगा, इससे नोट करने से जल्दी याद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कहाँ से हुई है प्राप्त? मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? कहाँ तक विस्तृत थी? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता है निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आग ऐतिहासिक काल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि इसे एसएससी में भी पूछा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता में समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ये ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ग्रीक की सभ्यता। किसकी? ग्रीक की। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ये भी एसएससी में पूछा गया था, एसएससी में पूछा गया था। किस आकार का था? त्रिभुजाकार का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का जो बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन थे उस पर किस रंग का उपयोग किया गया था? किसका गया था? लाल का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? किस पुरास्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिला है? किस पे मिला है? चहुदड़ों का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ये एसएससी में भी पूछा गया था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, कांस्य युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो मुख्य काम था क्या था उनका? व्यापार का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, चलिए जल्दी जल्दी कराते हैं, नोट करते जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा स्थल गुजरात में था? लोथल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? कौन सा फसल है जो हड़प्पा कालीन नहीं उत्पादित करते थे? कौन सा? दाल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? जो सिंधु सभ्यता का घर है किससे बनाए जाते थे? ईंट से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोटदीजी। कौन सी? कोटदीजी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, कोटदीजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी? कौन सी मानी जाती थी? ऑप्शन नंबर सी विशाल अनागर धान्य कोठर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन किए थे? दया सहनी। दया सहनी कहाँ के थे? भारतीय थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का हुआ है? बैल का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ग्रिड पद्धति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का पतनगर यानी बंदरगाह कौन सा था? कौन सा था? लोथल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहा की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान है? लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बीपीएससी में भी पूछा गया था 2019 में एक क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा नहीं हुए हैं? शेर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। ये 10+2 स्तरीय क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये भी एसएससी में पूछा गया था 2016 में। किन वर्गों में विभक्त था? ऑप्शन नंबर सी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अभी मैंने बताया किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। लोहा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्या है? हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। यूपीएससी में पूछा गया था 2014 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन नंबर बी है लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी लोग लोहे से परिचित थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ये कथन असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आईएएस में पूछा गया था 1997 ईस्वी में। 1997 में। 36 क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, जो हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? जो उनका हड़प्पा काल के जो तांबे का रथ था किस स्थान से प्राप्त हुआ था? धैमाबाद से। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, धैमाबाद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी सही है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी के? सतलज के। ये पंजाब में है, सतलज नदी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? किस नदी का? चेनाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है कौन है? अभी मैंने बताया था दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? किसके मिले हैं? मोहनजोदाड़ो के। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? कहाँ पता चलता है? धौलावीरा में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का किया गया था? सेल खड़ी का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी? सौराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, सौराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? मोहनजोदाड़ो में। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो का पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन प्रभारी थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता का रामतुल चित्र मिलता है? किस देवता का मिलता है? आग शिव का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर 48 है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, कहाँ के निवासी थे? शहरी थे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलिए सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, ये मैट्रिक में पूछा गया था 2002 में, एसएससी भी में पूछा गया था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पे? किस में करते थे? मराठी शक्ति में। मराठी शक्ति। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, करेक्ट जवाब है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब, करेक्ट जवाब है। ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।